हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड सम करवा रहे हैं। सेकंड सम में क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है किसका, फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो भी इंटीजर हैं वो पेयर में मिलेंगे आपको, उनका अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों की प्रोडक्ट इक्वल हो। प्रोडक्ट और दो नंबर, जो दो नंबर गिवन होते हैं हमारे पास, उनकी दोनों की प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट दोनों इक्वल आनी चाहिए, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो शुरू करते हैं। हमें देखो दो नंबर कौन से गिवन है, 26 और 91। तो हम लिखते हैं, गिवन नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन नंबर हैं जो हमारे पास वो है हमारे पास 26 एंड 19, 26 और 91। हमें क्या निकालना है, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो निकालने के पहले सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर निकालिए। सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, 13 आ गया। 13 तो 13 पे ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। उसके बाद 91 पे, 91 के फैक्टर निकाले हमने। 91 किस पे जा रहा है, 1 है लास्ट में, तो इवन तो है नहीं, ओड है। ओड तो ओड पे ही जाएगा, यानी ये हमारे पास 7 पे जाएगा। 7 पे जाएगा, 7 पे ये 13 पे चला जाएगा और 13 आगे दोबारा से 13 तो 1 पे जाएगा। तो जो हमारे पास 26 के फैक्टर बने वो 2 और 13 और एक 1 भी बन गया। 1 तो देखो सभी का फैक्टर होता है। 91 के जो फैक्टर बने वो बने 7, 13 और 1। देखो जो चीज़ कॉमन है ना दोनों में, वो एचसीएफ होता है। तो दोनों में 13 कॉमन है और दोनों में 1 भी कॉमन है, तो उन पे मैंने सर्कल कर दिया। तो 13 है को उसको एक ही बार लिखना आपने, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, और 1 भी दोनों में कॉमन है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास 13 ही आ गया, यानी एचसीएफ आ गया 13। उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद दो फार्मूले हमारे पास। एक तो आपने क्या करना है, जो एचसीएफ आया है उसको तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है 13 और 1 ये तो लिखने हैं। जो बचे हुए ना 2 और 7 वो भी लिखने हैं। तो मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 7, ये लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। तो एलसीएम आ गया 182। दूसरा मेथड क्या है एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास दो नंबर थे 26 और 91, और जो इसका एचसीएफ है वो हमने निकाला हुआ है 13। वो नीचे लिख दो आप और 13 से डिवाइड कर दो इसको। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, मतलब दो इन मेथड बता रहा हूँ। अब 91, जो 91 है मतलब 91 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 182 ही आएगा। मतलब दो तरीके हैं, आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका क्वेश्चन नंबर अब सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 एंड 92। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब इसने एक चीज़ और बोली हुई है कि दोनों की प्रोडक्ट, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट और दोनों नंबरों की प्रोडक्ट वो इक्वल आनी चाहिए। तो वेरीफाई करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास एचसीएफ और मल्टीप्लाई में एलसीएम वो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर की। तो एचसीएफ हमारे पास कितना था, एचसीएफ हमारे पास कितना था 13 और एलसीएम 182, और इधर रहेगा हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम, मतलब ये तो एचसीएफ और एलसीएम इधर दोनों नंबर 91, इनकी प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कहाँ करते हैं, साइड में यहाँ पे करके देख लेते हैं। 26 की मल्टीप्लाई 91 से कर लेते हैं। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, फिर उसके बाद 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, तो 23, 6 6 3 2, यानी 23 और 66 आ गया। ये तो आ गया हमारे पास 23 66। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देख लो, कर लो। 13 दूनी 26 का 6 बच गया 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कैरी था 6 हो गया। तो बच गया हमारे 106 में से 6 तो ले लिया, 10 बच गया। अब 13 एकम 13 और 10 23, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि इसने ये बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम इक्वल आने चाहिए।
अब हमारा ही सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही और दिखा देता हूँ। वो क्या है कि भी हमने क्या क्या लेना है, 510 एंड 92 लेना है। तो 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। क्या हमारे पास 510 एंड 92, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे 510 का फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे हम इसको। तो इसको देखो लास्ट में 0 है, या तो इसको टू पे भी चला सकते हो, 5 पे भी चला सकते हो। तो मैं इसको 2 पे चला रहा हूँ पहले। 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये आ गया। अब लास्ट में इसके 5 है तो 5 पे चला रहा हूँ मैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये 51 बन गया है। ये 3 पे भी जा सकता है और ये 17 पे भी जा सकता है। 3 पे चला रहा हूँ मैं। 3 1 जा 3 बचा 2 और 3 7 जा 21। अब उसके बाद 17 आ गया। 17 तो 17 पे ही आएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हम फैक्टर निकाले हैं 92 के। पहले 2 पे चला रहे हैं और 2 6 12, फिर 2 पे 2 2 2 3 जा 6 और 23 तो 23 के टेबल पे ही आएगा। 23 बन जा 23। तो हमारे 510 हैं जो इसके फैक्टर आगे, इसके फैक्टर आए हैं हमारे 2 × 5 × 3 × 17 और × 1। उसके बाद है हमारे पास 92। 92 के जो फैक्टर आए हैं वो हैं 2 × 2 × 23 × 1। अब इनमें कॉमन देखो 2 कॉमन है दोनों में, और अब इनमें आप देख पा रहे हो ठीक 2 ही इसमें कॉमन एलिमेंट है या एक 1 है। तो 1 और 2 के अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो एचसीएफ हमारे पास या कॉमन फैक्टर एलिमेंट कह रहा हूँ मैं, तो फैक्टर भी बोल सकते हो। 2 और 1 ये दोनों ही कॉमन है तो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम निकालना हमें। एक तो मेथड मैंने वो बताया था कि जो भी हमारे पास ये कॉमन वाले एलिमेंट है, एक तो ये उठा लो, ठीक है, तो ये आ गया, बाकी जो बचे हों उनको बिठा लो। 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 23 आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ना 23460 ये आएगा। तो एलसीएम आएगा जो हमारे पास, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23460 आएगा। अब वेरीफाई करना था हमने। वेरीफाई करना है कि जो एचसीएफ है मल्टीप्लाई जो एलसीएम है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। किसकी? प्रोडक्ट ऑफ नंबर की। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या है? एचसीएफ 2 है, एलसीएम आ गया 23460 ये आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट क्या हमारे पास 510 × 92। तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आएगी, वो आप करके देख लेना। तो ये हमारा एक सम था। उसके बाद तीसरा सम है हमारे पास, अभी मैं दिखा देता हूँ। तीसरा सम है वो है 336 एंड 154 है बस ओनली। तो 336 और 54 है, तो इसको करेंगे 336 और 54 को। नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे 336 एंड 54 को। तो फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर 336 के और इधर 54 के बना लेते हैं। देखो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा, तो 2 पे चला रहे हैं। 2 1 जा 2 बच गया, 2 6 जा 12 बचा, 2 8 जा 16 फिर 2 पे जा रहा है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 फिर 2 पे जा रहा है। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, उसके बाद फिर 2 पे जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद नहीं 2 पे जाएगा क्योंकि ऑड नंबर आ गया, ये 3 पे जाएगा। 3 7 जा 21 और 7 तो 7 के टेबल पे ही आता है। अब 54 के ये 2 पे जाएगा। 2 2 2 जा 4 बचा, 1 2 7 जा 14। अब ये 3 पे जाएगा क्योंकि 2 पे नहीं आता। 27 ऑड नंबर है, इवन नंबर होना चाहिए था तब 2 पे आता। तो ये 3 से डिवाइड होएगा। 3 9 जा 27, फिर आगे ये फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 और फिर आगे 3 3 से ही डिवाइड होएगा। 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो फैक्टर बने 336 के वो बने 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 1। और उसके बाद जो 54 के जो फैक्टर आगे वो आगे हमारे पास 2 × 3 × 3 × 3 × 1 ये आ गया। अब कॉमन देख लो इनमें क्या है,
एक तो 2 कॉमन आ रहा है इनमें से, और एक 3 कॉमन आ रहा है, और एक 1 कॉमन आ रहा है। तो HCF तो हमारे पास क्या आएगा, HCF में क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तीनों की मल्टीप्लाई कर दे 6, तो HCF तो हमारे पास आ गया। LCM निकालना है हमें। LCM हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से निकाल लेते हैं। या तो एक मेथड यही है भी जो कॉमन है 2 3 1 ये तो रखना ही है, 2 3 और 1 है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी रखना है, जैसे 7 हो गया, 2 2 2 लिख लेता हूँ, 7 2 2 2, और नीचे भी बचे होंगे, क्या बचा 3 3, ये भी लिख ले, 3 मल्टीप्लाई 3। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो वो LCM आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई मैं रफली कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा 3024, ये आएगा 3024, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में क्या करेंगे हम, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये है। तो HCF हमारे पास 6 है, LCM है 3024, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास क्या है 336 मल्टीप्लाई 54। इधर कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 चौका 24, 6 दूनी 8, और 2 10 की 0 बचा 1, तो 1 का 1 आगे 6 3 18 18 18104, यहाँ पे भी 18104, यही आएगा आंसर। तो ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हुए इस सम के। तो अगर वीडियो पसंद आई बच्चों तो देखो लाइक शेयर तो बनता ही है, तो वो कर देना।